जय सिया राम। तो जैसा कि आजकल हमारे प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को पौराणिक भक्तों के ही चरित्र भा रहे हैं, तो आज भी हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को भक्तमाल के पूर्वार्ध से एक अत्यंत दिव्य भक्त की कथा श्रवण कराएंगे। जो ऐसे दिव्य भक्त हैं ठाकुर जी के, मनुष्य शरीर में ना होकर भी, पक्षी के शरीर में होकर भी जिन्होंने परम पद को प्राप्त किया, जिनका तो दाह संस्कार, अंतिम संस्कार स्वयं रघुनंदन राम जी ने किया अपने हाथों से, उनके शरीर में लगी हुई धूल अपनी जटाओं से साफ की। तो ऐसे दिव्य भक्त हैं श्री जटायु जी, जिनकी कथा आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। अभी तक हमने जटायु जी के बारे में केवल इतना ही श्रवण किया कि वनवास के दौरान वो राम जी को मिले और माँ का जब हरण हुआ तब बहुत घनघोर युद्ध किया रावण के साथ। एक बार को तो रावण को भी मूर्छा आ गई थी, लेकिन फिर रावण ने उनके पंख काट दिए और वे गिर गए। लेकिन आज आखिर जटायु जी है कौन, किनके पुत्र हैं, और आखिर क्यों राम जी ने उन पे इतनी कृपा की, स्वयं उनका अंतिम संस्कार किया, ऐसा क्या था, क्या संबंध था राम जी का और जटायु जी का, ये सब हम आज श्रवण करवाएंगे अपने कथा रसिक को। तो पक्षीराज जटायु जी ये गरुड़ जी के जो ज्येष्ठ भ्राता हैं अरुण जी। गरुड़ जी की कथा हमने अपने कथा रसिक को सुनाई हुई है। तो गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन है, और उनके बड़े भाई अरुण जी जो सूर्य नारायण, सूर्य भगवान के सारथी हैं। तो जटायु जी और संपाति जी ये दोनों थे अरुण जी के पुत्र। जटायु जी और संपाति जी दोनों ही बहुत पराक्रमी थे, अतुलित बलताओं में बहुत विवेकशाली, बुद्धि सम्मत थे। तो अब उनके पुत्र थे अरुण जी के, गरुड़ जी चाचा लगते थे इनके, तो दोनों की शक्तियां इनमें थी, बहुत ही बलशाली थे। उड़ते हुए अब सूर्य लोक हर तरफ, हर जगह अब व्याहत गति से ये जा सकते थे। परंतु एक बार दोनों भाइयों में शक्ति परीक्षण की बात आई कि कौन कितना बलशाली है, कौन कितना ऊंचा उड़ सकता है। आज ये देखा जाए। गरुड़ जी जैसे इतना ऊंचा उड़ लेते हैं, हर तरफ चले जाते हैं, तो क्यों ना हम भी ट्राई करें कि चाचा जी के जैसे हम कितना जा सकते हैं। तो अब एक दिन संपाति जी और जटायु जी में कंपटीशन हो गया, प्रतियोगिता हो गई कि देखते हैं कौन सूर्य देव के निकट जा सकता है, कौन कितना ऊंचा उड़ सकता है। तो धरती से उड़ान भरी दोनों ने और बहुत ऊपर ऊपर उड़ते चले गए, पृथ्वी से भी बाहर निकल गए और उड़ते उड़ते सूर्य भगवान के समीप जाने लगे। अरुण जी तो उनके सारथी थे, वे देख रहे थे, लेकिन वे क्या बोलते, वे रथ नहीं रोक सकते थे ना अपना। लेकिन ये तो उड़ते जा रहे हैं खूब आनंद में। लेकिन तभी उनको अब सूर्य देव का ताप लगने लगा। जटायु जी ने तो इसी में समझदारी मानी कि जब ताप लग रहा है वापस लौटने में ही भलाई है। भला ऐसा परीक्षण, ऐसी प्रतियोगिता किस काम की जो प्राण की ही हानि हो जाए। इतना कौशल नहीं दिखाना हमें। सूर्य देव स्वयं सूर्य नारायण है, नारायण के अवतार हैं, तो क्यों इतना शक्ति परीक्षण किया जाए। उनका असहाय तेज है, इतना पराक्रम है, तो क्यों उस तेज को सहा जाए। तो जटायु जी ने तो अपने भाई को आवाज लगाई कि भैया हमें वापस लौट जाना चाहिए, सूर्य भगवान की किरणें अब हमें जला सकती हैं। लेकिन संपाति जी उन्हें बहुत गुरूर, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे दूर उड़ के दिखाऊंगा, सूर्य देव के पास तक जाके दिखाऊंगा, हमारे पिता भी तो वहीं हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते। लेकिन जटायु जी ने कहा कि हम नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे, ज्यादा अनमूल्य तो जीवन है, क्यों इतनी प्रतियोगिता करनी। वापिस आ गए वे धराधाम पे। लेकिन संपाति जी नहीं माने और निकट चले गए सूर्य देवता के, और उनके तेज से अब तो संपाति के पंख जल गए और वे ऊपर आकाश लोक से धरा पे गिरने लगे।
लेकिन ठाकुर जी की कृपा बस ऐसी कि वे गिरे संत आश्रम में, चंद्रमा मुनि के आश्रम में। तो अब बहुत दुखी कि उनके पंख जल गए। पक्षी के पंख ही जल जाए तो वे क्या करें, ना तो भोजन की व्यवस्था कर पाए ना कुछ, क्या करे, बहुत दुखी। लेकिन अब संतों के बीच गिरे थे, संतों की तो महिमा अपार, कितने दया निधान होते हैं वे। तो अब चंद्रमा मुनि को उन पे बहुत दया आई और उन्होंने कहा कि आप जाके समुद्र तट पे वास कीजिए, जो वहां आए आपके तो तब वही आप भोजन पाया कीजिए, और जब भविष्य में सब वानर सेना आएगी माता जानकी को ढूंढते हुए, तब उन्हें आप माता जानकी का पता बताइएगा, क्योंकि आप एक गिद्ध हैं, आपकी दृष्टि अपार है, तो आप दूरदर्शी है, दूर से देख सकते हैं। उन्हें माता जानकी का पता बताइएगा, राम जी की मदद कीजिएगा, उनकी सेना की मदद कीजिएगा, तो आपके पंख पुनः उगाएंगे। तो अब ये सब सुन के और सब संतों की आज्ञा मान के वे तो चले गए। और यहाँ जटायु जी, वे तो धराधाम पे आ गए थे, उन्हें नहीं पता था भाई का, और ना ही संपाति जी को पता था जटायु जी के बारे में, वे अलग रहते थे। जटायु जी अब रहते थे वन में, खूब आनंद रहता था। ठाकुर जी के तो भक्त थे ही, क्योंकि उनके काका श्री अर्थात गरुड़ जी और पिताश्री दोनों ही भगवत भक्त थे, ठाकुर जी की सेवा में ही थे दोनों, तो ये भी तो ठाकुर सेवी होने थे, खूब भजन करते थे। तो अब एक बार की बात, अयोध्या जी के नरेश बने थे राजा दशरथ। तो अब एक दिन तो उनके गुरुदेव ने बताया कि शनि कृतिका नक्षत्र का भेदन करने वाला है, और जब ऐसा होता है तो महाअकाल पड़ता है, भयंकर दुर्भिक्ष होता है पृथ्वी पर, 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा, भयंकर वाला। 12 वर्ष तो बहुत होते हैं, यदि इतना लंबा अकाल पड़ गया तो सारी प्रजा में त्राहिमाम हो जाएगा, त्राही त्राही हो जाएगी, और सारा दोष तो राजा का। राजा के राज में प्रजा दुखी रहे तो ये तो बहुत गलत बात है। तो राजा दशरथ ने पूछा, गुरुवर आप कुछ उपाय बताएं जिससे हम इसको टाल सके, हम अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकते। बहुत मनाया गुरुदेव को, लेकिन वशिष्ठ जी ने भी सब ढूंढा, सारे योग सब हर तरह से सोचा, ग्रह नक्षत्र सब उपचार सोचे, लेकिन ऐसा कोई उपाय ही नहीं मिला। ये तो एक असाध्य योग था, ब्रह्मादि वगैरह भी इन्हें टाल नहीं सकते थे। उन्होंने कहा इसका कोई परिहार नहीं है, ये तो होके ही रहेगा, और ये हुआ तो 12 वर्ष का अकाल निश्चित है। अब तो महाराजा दशरथ अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, तो अब उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, ये नहीं होने दूंगा मैं, शनि देव को रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करने दूंगा, इतना भयंकर अकाल नहीं पड़ने दूंगा, अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने दूंगा, मैं युद्ध करूंगा शनि देव से। और अपना रथ सजाया और चल दिए आकाश की ओर। उस समय ये सब रघुवंशी इतने बलशाली होते थे, स्वयं इंद्र देवता भी इनसे मदद मांगने आते थे युद्ध में, जब राक्षसों से इनका युद्ध होता था। तो राजा दशरथ कितनी बार ही इंद्र लोग जाते थे, स्वर्ग जाते थे, युद्ध भी करते थे। इंद्र देवता स्वयं अपना सिंहासन, आधा सिंहासन राजा दशरथ जी को बैठने के लिए देते थे। तो अब जा तो सकते थे शनिदेव के पास, तो अब इन्होंने अपना रथ सजाया और चल दिए शनि ग्रह की ओर, शनि देव की ओर, और वहां जाकर रोहिणी नक्षत्र के पृष्ठभाग में स्थित होकर शनि देव की ओर लक्ष्य करके इन्होंने एक बहुत दिव्य अस्त्र बाण छोड़ा। लेकिन अब शनि देव पे तो क्या ही असर होना था, उन्होंने उसे काट दिया। बहुत युद्ध हुआ और शनि देव ने लेकिन कोशिश की कि ये भविष्य में हमारे भगवान जी राम जी के पिता होने वाले हैं, तो इन्हें हानि ना पहुंचाएं। तो नजरें झुकाई रखी, ऐसे ही युद्ध किया बिना उनकी ओर देखे, क्योंकि शनि देव की दृष्टि में तो यदि कोई आ जाए तो उसका सर्वनाश निश्चित है। तो इसलिए शनि देव ने कोशिश की कि इनकी ओर अपनी दृष्टि ना करें, कुदृष्टि ना करें, कहीं इनका अनिष्ट ना हो जाए। लेकिन जब वो युद्ध करते ही जा रहे तो अब ये भी क्या करे, तो अब इन शनि देवता ने राजा दशरथ के रथ की ओर देखा और दृष्टि पड़ते ही तो रथ ध्वस्त,
सब ध्वस्त, ध्वजा ध्वस्त, घोड़े ध्वस्त, सब ध्वस्त, और राजा दशरथ ऊपर आकाश मंडल से गिरने लगे नीचे पृथ्वी की ओर। अब तो रथ ही नहीं है तो किससे कैसे बचे? उड़ना तो आता नहीं था, वे तो मनुष्य ही थे। तो अब वे ऊपर आकाश मंडल से नीचे गिरने लगे। भगवान सुमिरन कर रहे हैं, नाम सुमिरन कर रहे हैं, लेकिन गिर रहे हैं। तभी जटायु जी की भी गति हर जगह थी, हर जगह उड़ सकते थे वे। अब उन्होंने देखा कि ऊपर से कोई दिव्य पुरुष गिर रहा है, ठाकुर जी का नाम पुकार रहा है। कौन है ये? तुरंत वे बहुत विद्युत गति से उड़ते हुए गए और राजा दशरथ को अपनी पीठ पे ले लिया और लाकर धराधाम पे वहीं आराम से उतारा। राजा दशरथ तो मूर्छित थे, तो खूब उन पे जलाधि डाला, चैतन्य किया, उन्हें जगाया उन्हें। तब तो जटायु जी ने पूछा, आप कौन है? राजा दशरथ जी ने सब बताया। ये भी बताया कि हम क्यों गए थे आकाशलोक, शनि देव से युद्ध लड़ने, क्योंकि यदि वे रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर देंगे तो हमारी प्रजा को बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। तब तो जटायु जी ने समझाया कि जितने भी देवी देवता होते हैं उन्हें यदि मनाना हो, उनसे कुछ स्वीकार करवाना हो, अपनी बात मनवानी हो, तो युद्ध एक हल नहीं है। उससे तो आप ही की हानि होगी, क्योंकि आप मनुष्य हैं, चाहे कितने पराक्रमी हो। तो यदि किसी देवी देवता को रिझाना हो, बात मनानी हो, तो विनय करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, ना कि युद्ध करना चाहिए। तो अब राजा दशरथ जी ने उनकी बात मानी। एक बहुत सुंदर स्तुति लिखी उन्होंने, और अब जटायु जी के साथ पुनः गए और बहुत सुंदर, बहुत छोटी सी स्तुति है वो, और बहुत सुंदरता से उन्हें स्तुति सुनाई, जिससे शनि देव जी बहुत प्रसन्न हो गए। अब उन्होंने कहा कि इतना पराक्रमी पुरुष मैंने कभी नहीं देखा जो यहाँ तक आ गए हमसे युद्ध लड़ने, और अब इतनी सुंदर स्तुति करके हमें प्रसन्न कर रहे हो। तो ठीक है, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? तब तो राजा दशरथ ने कहा कि हे देवता, यदि आप प्रसन्न हैं तो बस ये ही कीजिए, हमारी प्रजा को कभी कष्ट ना हो, कभी आप रोहिणी नक्षत्र का भेदन ना कीजिएगा, तभी वो पृथ्वी लोक बच सकेगा, वरना इतना भयंकर अकाल पड़ जाएगा। अब शनि देव इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने एवमस्तु कहा कि ठीक है, हम नहीं भेदन करेंगे अभी उसका। तो अब सकुशल जटायु जी दशरथ जी को लेके पुनः आ गए धरती पर, और दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता हो गई। तो दशरथ जी कभी कभी मिलने जाया करते थे जटायु जी के पास, लेकिन एक बार तो वो बहुत दुखी थे। जटायु जी ने पूछा कि अरे मित्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? हमारे मित्रों के इतने दुखी हो, आप बताएं हम क्या करें जिससे आप प्रसन्न हो सके? तब तो दशरथ जी ने बताया, क्या कहें मित्र, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन संतान नहीं है। संतान के बिना हम दुखी हैं, राज्य कैसे संभलेगा, आगे कौन चलाएगा, इन सब का भारी शोक है, प्रजा पालन कैसे होगा? तब तो उन्होंने कहा, अच्छा, मेरे काका श्री तो ठाकुर जी नारायण के सेवक हैं, मैं उनसे पता करता हूँ। और जटायु जी उनसे पता करके आए और उन्होंने बताया कि राजा दशरथ के यहाँ तो हम स्वयं आएंगे, स्वयं श्री राम जी आएंगे, भरत लाल जी आएंगे, चिंता ना करें बिल्कुल भी। अब तो जटायु जी बहुत प्रसन्न आके राजा दशरथ को बताया कि तुम्हारे यहाँ तो 4 पुत्र होंगे, तुम चिंता ना करो, स्वयं ठाकुर जी आएंगे। राजा दशरथ भी बहुत प्रसन्न, कहा कि आज तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब तो जटायु जी ने कहा कि मित्र, कुछ नहीं चाहिए, परंतु यदि तुम कुछ प्रिय करना ही चाहते हो तो एक कार्य करना, हमारी तो कोई संतान नहीं है और तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, तो बस अब इतना कीजिएगा कि एक पुत्र हमें दीजिएगा, जिससे कि वो हमारा दाह संस्कार कर पाए और हमें भी ठाकुर जी की प्राप्ति हो पाए, हमारी अंत्येष्टि क्रिया बहुत अच्छे से हो पाए। तब तो राजा दशरथ ने कहा, नहीं नहीं, सिर्फ दाह संस्कार क्यों, मैं अपना सबसे ज्येष्ठ पुत्र, जो सबसे बड़ा पुत्र होगा, वो तुम्हें दूंगा। वो मेरा पुत्र नहीं, तुम्हारा पुत्र कहलाएगा, तुम्हारा पुत्र बन के रहेगा, उस पे तुम्हारा अधिकार होगा। ये वचन है हमारा। जटायु जी ने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन दशरथ जी ने कहा यही वचन है, हम तो अभी तक दुखी थे, हमारे संतान ही नहीं है, तुमने हमारी प्राणों की भी रक्षा की और हमारे हृदय में एक अलग उत्साह भी बढ़ा दिया
कि हमारे 4 पुत्र होंगे, तो अब सबसे पहला पुत्र तो हम तुम्हें ही देंगे, वो तुम्हारा बनकर रहेगा। तब तो जटायु जी भी बहुत प्रसन्न और राजा दशरथ भी बहुत प्रसन्न। अब तो समय बीता और हमारे राम जी के प्राकट्य का समय आया। तब तो चहु और शंख धुनी धुंधुवी बजने लगी और हमारे राम जी का प्राकट्य हुआ। पहले राम जी, फिर भरत लाल जी, लखन लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई राजा दशरथ को। हर और उत्साह, सब और प्रसन्नता। जटायु जी को भी समाचार मिला ये। दशरथ जी तो बहुत प्रसन्न और वहां जटायु जी प्रसन्न कि अरे वाह, हमारे मित्र को पुत्र प्राप्ति हो गई। अयोध्या जी आए। अब इतना बड़ा पक्षी तो किसी ने देखा ही नहीं था। तो वे आए राजा दशरथ जी के महल में। दशरथ जी को भी याद आ गया कि मैंने इन्हें वचन दिया था कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र तो इनके ही रहेंगे। जटायु जी ने भी अपने पंख फैलाए कि हे मित्र, वचन तो नहीं भूल गए, हमारा पुत्र दे दीजिए। दशरथ जी ने अब दर्शन तो किए राम जी के, लेकिन अब क्या करें, वचन से बंधे हुए हैं। बड़े मन सोच कर कहा कि वचन दिया है मित्र, तुम्हारा ही रहेगा, लीजिए। और राम लला जी को जटायु जी की गोद में दे दिया। जटायु जी की आंखों से अविरल प्रेम अश्रु बह रहे हैं। वे तो जानते हैं ये स्वयं भगवान है। इतने सुंदर हैं राम लला जी, तुम नील सरोरुह नीलमणि के जैसे उनकी आभा आ रही है, चमक रहे हैं एकदम नीलमणि के जैसे। छोटे छोटे हाथ, इतने कोमल लाल लाल हाथ हैं, छोटे छोटी उंगलियां, लाल लाल पैर, घुंघराले से बाल, गोल गोल कपोल। इतने सुंदर लग रहे हैं राम जी, और वो देखे जा रहे हैं जटायु जी कि कितने प्यारे हैं ये लाल जी। ठाकुर जी बाल स्वरूप में कितने सुंदर लगते हैं और बहुत ही प्रेम अश्रु बह रहे हैं। थोड़ी देर बाद अब वहाँ राजा दशरथ भी रो रहे हैं कि दोनों तरफ से प्रसन्नता है कि पुत्र प्राप्ति हुई, इतनी सुंदर पुत्र आए, लेकिन अब देना भी पड़ रहा है। वचन से पीछे भी नहीं हट सकते। प्रसन्न भी हैं कि चलो वचन का पालन तो हुआ, 3 तो है ना हमारे पास। तब तक उतना प्रेम तो नहीं जगा था राम जी के प्रति, उतने दर्शन ही नहीं किए थे राजा दशरथ ने। तो अब जटायु जी ने बहुत प्रेम से उन्हें हृदय से लगाया और उसके बाद संभले और राजा दशरथ जी की गोद में दिया रामलला जी को और कहा, मित्र, हम तो पक्षी हैं, इस नन्हे से प्यारे सुकुमार बालक का कैसे लालन पालन करेंगे? तो अभी आप रखे हमारी धरोहर, हमारा पुत्र है ना ये, हमारे पुत्र का लालन पालन आप कीजिए। बस याद रखिएगा, जब समय आए, हमारा अंतिम समय आए, उससे पहले इन्हें आप हमारे पास भेज देना, जिससे ये हमारी अंत्येष्टि क्रिया कर पाए। बाकी तो हमारे पुत्र की सार संभाल आप कीजिए, खूब प्रेम से इन्हें बड़ा कीजिए। अब ये सुन के तो राजा दशरथ जी भी रो दिए, खूब प्रेम से जटायु जी को अपने हृदय से लगाया, खूब उपकार माना कि हमारा पुत्र हमारे पास भी रहा। और बस फिर अब राजा दशरथ जी को सौंप कर अद्भुत दर्शन करके जटायु जी चल दिए पुनः अपने स्थान की ओर। और राजा दशरथ जी ने लाल जी को माता कौशल्या जी की गोद में दे दिया। सब वृत्तांत बताया उन्हें कि क्या हुआ, क्या कथा थी, और इसका निर्वाह भी हुआ। जाने अनजाने राजा दशरथ जी शायद भूल गए हों, लेकिन हमारे सरकार कुछ नहीं भूलते, उन्हें तो सब पता है ना। वे जानते थे किसने किसे क्या वचन दिया है, तो इसीलिए ज्येष्ठ पुत्र होने का कर्तव्य निभाया राम जी ने। उन्हीं की तो सब लीला है। तो अब राजा दशरथ जी ने जब राम जी को जटायु जी को दे ही दिया, तो अब राम जी राजा दशरथ जी के पुत्र नहीं हुए ना ज्येष्ठ। राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र हुए भरत लाल जी और राम जी हुए जटायु जी के पुत्र। ये वचन था, तो इसका निर्वाह अपनी लीला से किया राम जी ने। वनवास लीला संतों के द्वारा सुनी हुई कथा के अनुसार, उनके भावानुसार, उन संतों के भाव हैं कि वनवास लीला का एक ये भी तो कारण था, क्योंकि राम जी को अपने पिता का वचन निभाना था, या कहे अपने असली पिता के पास भी जाना था। जटायु जी पिता थे उनके, तो जटायु जी का संस्कार किया हमारे राम जी ने।
और ऐसे ही दशरथ जी का संस्कार किया, अंतिम संस्कार भरत लाल जी ने किया। अन्यथा वनवासी नहीं होता तो ना तो जटायु जी के पास राम जी जा पाते, और यहाँ दशरथ जी का भी अंतिम संस्कार तो राम जी ही करते, क्योंकि सांसारिक दृष्टि तो यही थी कि राम जी द्वेषपूज्य हैं। अंतर लीला, वचन की लीला, वो तो हमारे राम जी ही जानते हैं। तो ये हुई अद्भुत लीला, रहस्यमयी लीला, जिससे राजा दशरथ जी का वचन पालन भी हो गया। जटायु जी के भी पास खूब प्रेम से गए राम जी। वनवास लीला में पंचवटी जब गए तब जटायु जी के दर्शन हुए प्रथम बार सबको, माता जानकी को, लखन लाल जी को और राम जी को। जटायु जी को जब परिचय मिला तो पहचान गए, बताया तुम तो हमारे परम मित्र के पुत्र हो। दशरथ जी तो हमारे मित्र थे। राम जी ने भी पिता के तुल्य ही सम्मान दिया जटायु जी को, कहा हमारे पिता तो नहीं रहे, अब आप ही उनके मित्र हैं, तो आप हमारे लिए पिता तुल्य ही हैं, सब सेवा करेंगे आपकी। जटायु जी भी पुत्र के समान, पुत्र वधु के समान सदा रक्षा करते थे उनकी। माता जानकी का जब हरण हुआ, जटायु जी ने प्राण लगा दिए, लेकिन उनको बचाने की बहुत कोशिश की, और जब नहीं बचा पाए, दोनों उनके पंख कट गए, तो सदा राम जी का सुमिरन करते रहे, प्राणों को रोक के रखा, जब तक समाचार नहीं दे दूंगा प्राण नहीं निकलने दूंगा। और यहाँ राम जी माँ को ढूंढते ढूंढते जब आ रहे थे तो जटायु जी की आवाज मिली। पता चला जटायु जी घायल हैं। क्या क्या हुआ, कौन ले गया माता जानकी को, कहाँ ले गए? और अब जटायु जी ने कहा, अब पुत्र मैं जाना चाहता हूँ, विदा दो मुझे। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, आप तो हमारे पिता समान हैं, आप भी चले जाएंगे तो कैसे चलेगा, एक पिता तो चले गए, आप ठहरिए, हम उपचार करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जटायु जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि कितने ही लोग, कितने ही भक्त हैं, अंत समय में आपका नाम भी नहीं आता मुख पर, और मेरे लिए, मेरे अंत समय में तो आप स्वयं आ गए, क्या पुनः ऐसा होगा? अभी मैं जीवित रह भी जाऊं, जब मेरा दोबारा अंतिम समय आएगा, क्योंकि है तो मृत्यु लोक ये, जाना तो हमें पड़ेगा। तो आप बताएं, जब दोबारा मेरा समय आएगा तो आप आएंगे? राम जी ने कहा कि क्या कहें, जरूरी तो नहीं तब हम आ पाए। तो जटायु जी ने कहा, बस फिर आज न रोके हमें, आज तो आपके धाम को जाने दे, आपके दर्शन करते हुए। तो बस अब पूरे शरीर पे जटायु जी के धूल लगी हुई थी, युद्ध करके चुके थे, रक्त बह रहा था, रक्त में जगह जगह धूल लग गई थी। राम जी के तो पिता तुल्य हैं, उस वक्त वनवासी वेश में थे, लंबी लंबी जटाएं हो रही थी राम जी की, अपनी जटाओं से जटायु जी की धूल झाड़ी, खूब प्रेम से स्नेह किया, अपनी गोद में उनका सर रखा। क्या भाग्य थे जटायु जी के, राम जी की गोद में सर है, उन जटायु जी के शीश पे राम जी के हस्त कमल है, जटाओं से धूल झाड़ रहे हैं, खूब प्रेम कर रहे हैं, प्रेम आश्रु बहा रहे हैं जटायु जी के लिए, पिता समान स्नेह कर रहे हैं। और ऐसे जटायु जी ठाकुर जी के धाम को जा रहे हैं। तो ये है जटायु जी की अद्भुत भक्ति, जिसके कारण स्वयं ठाकुर जी की गोद में उनका प्राणांत हो रहा है। ठाकुर जी उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, हमारे राम जी उनके लिए रो रहे हैं, जटायु जी के लिए इतना प्रेम कर रहे हैं जटायु जी को। दीन मलिन अधीन है, अंग विहीन परे, छिति खिन्न दुखारी, राघव दीन दयाल कृपाल को, देखी दुखी करुणा भरी भारी, गीध को गोद में राखी कृपा निधि, नैन सरोजन में भरी वारी, बारह बार सुधारत पंख, जटायु की धूर जटान सुझारी। श्री रघुनाथ जो लेखग हाथ, निहारे और नैनन सोजल डारे, टूक वह जाते है सीता विथा, कैसो या के सने कथा को विचारे, तजी मोह चले लगने को तुम, हमें सो तिहारी हो संग तिहारी, यो कही राम गरो भरी फेरी, जटायु सुधूर जटान सुझारे, गोद धरे अखिया जो भरे प्रभु, छा करे छवि ओ निहारे, पोछत पछन से छत हु तन बाहु, सो चुंगल चोच सुधारे, सोचत राम सकोच आंसू सहो, दुख मोहित गीध विचारे, श्री रघुनाथ जो अपने हाथ, जटायु की धूर जटान सुझारे। ऐसे हैं हमारे प्यारे से ठाकुर जी, जो जटायु जी की धूर को अपनी जटा से झाड़ रहे हैं।
आंसू बहा रहे हैं उनके लिए। लखन लाल जी को आदेश दिया कि ये हमारे पिता तुल्य हैं, जाके लकड़ियाँ इकट्ठी करो। और स्वयं सब लकड़ी इकट्ठी करके स्वयं उनका दाह संस्कार किया। अपने हाथों से सब अंत्येष्टि क्रियाएं की, सब जलांजलि सब दिया उन्हें। और जटायु जी भी गिद्ध शरीर को छोड़कर भगवत रूप होके चतुर्भुज रूप धारण करके अविरल भक्ति को प्राप्त करके भगवत धाम को गए, ठाकुर जी के धाम को। जहाँ दशरथ जी गए वहीं जटायु जी भी गए। तो ऐसे भक्त और ऐसे प्यारे भगवान को कोटि कोटि नमन। आज के लिए इतना ही। कल अपने कथा रसिकों किसी अन्य दिव्य भक्ति कथा श्रवण कराएंगे। जय जय श्री सीताराम।